अब हम शुरू करते हैं। हम निकालते हैं पहले कि लाइट रे का डेविएशन क्या होता है। पहले थोड़ा डेविएशन को समझ लेते हैं। तो डेविएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचलन, ये होता है जो फाइनल डायरेक्शन, जब भी लाइट रे मुड़ती है ना तो वो डेविएट, तुम जानते हो डेविएट वर्ड तुमने सुना ही होगा, ठीक है। जब भी लाइट मुड़ती है तो वो डेविएट बोलो है ना, आप आमतौर पर हम ये यूज भी करते हैं कि सर मेरा माइंड डेविएट हो जाता है ना, मेरा माइंड विचलित हो जाता है। तो ये सॉर्ट ऑफ दोनों वर्ड हम काफी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो उससे अलग डायरेक्शन में तुम चले जाते हो, तुम बोलते हो डेविएट हो गया माइंड, है ना। तो अगर तुम सपोज करो ऐसे आ रहे हो और तुम बाद में ऐसे चले गए इधर की तरफ, तो तुम बोलते हो मैं जा रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन चला गया इस डायरेक्शन में, तो इतना मेरा जो है वो डेविएशन हो गया। इसको हम डेविएशन लेते हैं। तो जो भी फाइनल रे है और जो इनिशियल रे है उसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं तो डेविएशन। डेविएशन जो है वो मल्टीपल भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है, और नेट डेविएशन दोनों तीनों का सम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम ऐसा भी करते हो कि रे तुम्हारी पहले ऐसे आ रही थी, बाद में ऐसे चली गई, बाद में फिर ऐसे चली गई। तो लेट से पहला जो डेविएशन था वो डेल्टा 1 हुआ, दूसरा जो डेविएशन है वो उल्टा हुआ, है ना, उल्टी डायरेक्शन में डेल्टा 2। तो डेल्टा नेट की अगर बात करोगे तो डेल्टा नेट यहाँ पर तुम डेल्टा 1 माइनस में डेल्टा 2 लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। डेल्टा 1 बड़ा लग रहा है तो डेल्टा 1 को पॉजिटिव लिख दिया, डेल्टा 2 को नेगेटिव लिख दिया। तो हमारा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का डेविएशन हुआ कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अल्टीमेटली तुम देखोगे तो ये तुम्हारा फाइनल डेल्टा, फाइनल डेल्टा की अगर बात करोगे तो पीछे इसको ले जाओ, तो तुम्हारा इनिशियल डायरेक्शन था ये वाला और फाइनल डायरेक्शन हो गया ये वाला, तो ये तुम्हारा डेल्टा नेट हो गया, ठीक है, जो कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 है, ठीक है। तो इधर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 चले गए हैं, ठीक है। इसको नीचे ले ले, ठीक है, इसको नीचे ले ले। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन वाले केस में कि रिफ्लेक्शन में कितना डेविएशन होता है, तो डेविएशन इन रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि परावर्तन में कितना विचलन होता है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, मेरा समझ ही हो तुम लोग। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर तुम्हारी रे ऐसे आ रही है, ये तुम्हारा लेट से मिरर है, तुम्हारी रे ऐसे आ रही है किसी भी इंसिडेंट एंगल आई पर, किसी भी इंसिडेंट एंगल आई पर, तो रे तुम्हारी ऐसे चलेगी, तो कितना डेविएट करेगी, ये डायरेक्शन थी इसकी इनिशियल। तो तुम्हारा जो डेविएशन है वो बच्चों को क्या बनेगा, यार ये कौन है इतनी शोर कर रहे हैं, बंद करना पड़ेगा दरवाजा। तो डेल्टा का वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्शन केस में हो गया 180 माइनस में 2i, ये तुम्हारा डेविएशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये इन दोनों के जो एंगल मत निकाल देना, इनिशियल डायरेक्शन देखो, बाद में डायरेक्शन देखो कितनी और कौन सी डायरेक्शन में है, ये तो तुम देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे आएगा तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है वो डेविएशन हो गया है रिफ्लेक्शन के अंदर। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, बोर्ड चेंज कर लेता हूं मैं। अब तुम्हें ये मैं एक सवाल देता हूं, तुम इसको करने की कोशिश करना, अगर तुम कर पाओ तो देखते हैं जरा। ये भी सेकंड बात है, मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी ना, इसको क्वेश्चन की तरह मत लो, इसको थ्योरी की तरह लो। मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी कि 2 बातें अगर तुम्हें ध्यान रखोगे तुम्हें ज्योमेट्रिक में दिक्कत नहीं आएगी। एक तो मैंने वो रे वाली जो कल बात बताई है, कौन सी रे, कि अगर तुम इंसिडेंट रे को सेम रखते हो, मिरर को थीटा घुमाते हो, सर एक बार पीछे कर दो प्लीज, अरे यार लो भाई, चलो ठीक है। तो अगर तुम इंसिडेंट रे को सेम रखते हो, मिरर को थीटा घुमाते हो, तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे 2θ डिग्री मुड़ जाती है। और एक ये वाली बात, अगर तुम इन दोनों बातों का ख्याल रखोगे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस प्लेन मिरर के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस में खासकर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि लाइट रे तुम्हारी आई है ऐसे, और ये आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो बताओ इस केस में सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन कितना होगा। तो ये पूछा है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद, अभी तुम्हें करने जितनी मैं ही कर दूंगा, डेल्टा नेट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा। तो पहले तुम्हारी लाइट रे आई ऐसे करके, ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे आई पे। तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा 1 कितना हुआ,
180 माइनस में 2i, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्मल हुआ ऐसे करके, इसको मैंने बोल दिया आई डैश एंगल, ये I1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये I1 पे ही आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 2i1। तो डेल्टा नेट कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा नेट का वैल्यू हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर ही मुड़ रहा है, ये भी इधर मुड़ रहा है, तो डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 विच इज 360 माइनस में 2 i प्लस में I1। अब इसको आगे और देखेंगे। अब I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो जरा, अगर ये I1 है तो ये कितना होगा, अगर ये I1 है ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि पूरा एंगल तो 90 है ना, क्योंकि ये लाल इसके नॉर्मल है, तो 90 माइनस में I1 होगा। ये I है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस में I। तब हम क्या लिख पाएंगे, 90 माइनस में I1 प्लस 90 माइनस में I प्लस में थीटा इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गया, तो यहां पर हमारा निकल करके आ गया I1 का वैल्यू थीटा माइनस में I। तो I1 को मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मेरा डेल्टा नेट का वैल्यू बनेगा, इसको अलग से रख लिया हमने, डेल्टा नेट का वैल्यू बनेगा 360 माइनस में 2, I का वैल्यू मैंने लिख दिया थीटा माइनस में I1 का वैल्यू, और I तो ऐसे कैसे था, I से I कट गया, तो यहाँ पर डेल्टा नेट का वैल्यू आ गया 360 माइनस में 2 थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 360 को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, ये भी सुन लो जरा, है ना। ये तो तुम चाहो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज CW, ठीक है। तो इसको और लिखें और फॉर्मेट में, एक सेकंड। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब इसका समझा देता हूँ अभी, और तुम्हें याद रखना रिजल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया है। अभी चैट भी आई, सुपर चैट में देख लेता हूँ क्या आई है, क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में तुम जानते हो इसको क्या, दक्षिणा पक्षिणा जो भी तुम बोलते हो। सर समझ नहीं आया एंड एस नेट वाले पार्ट से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया मृदुल, एक बार रुको जरा, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो जरा, है तो बड़ा सिंपल, कुछ भी है ही नहीं इसके अंदर, डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, याद करना है तुम्हें, बस क्या याद करना है बता तुम्हें। डायरेक्शन में दुआ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो समझने कुछ है ही नहीं, क्या किया है, चलो अगर तुम पहले तुम्हारी समझने वाली बात ही निपटा देते हैं। भाई डेल्टा 1 क्या हुआ, 180 माइनस 2i, डेल्टा 2 क्या हुआ, 180 माइनस 2i1, डेल्टा नेट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया। अब I1 का वैल्यू निकालना है। I1 का वैल्यू कैसे निकाला, ये एंगल, ये जो लाल, जो रेड जो है, ये ब्लैक वाले पे 90 डिग्री पे है, जो ब्लैक वाले मिरर पे ये रेड जो है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है। तो और जो व्हाइट वाली जो लाइट जा रही है वो इस रेड का एंगल बना रही है I1, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस I1। अगर ये यहाँ पे I1 आ रही है, कितना होगा, 90 माइनस में I, ये थीटा हो गया, तीनों ऐसा हम 180 होगा, ट्रायंगल वाले लॉस लगा दिया। तो I1 का वैल्यू आ गया थीटा माइनस I, तो I1 का वैल्यू यहाँ पुट किया, I से I कट गया, तो आंसर ये आ गया। इसको मैंने ये कैसे लिखा, ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला था, इससे पहले तुमने बोला कि सर डायरेक्शन समझ में नहीं आया, तो समझने का इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है कि I1 को I और थीटा के टर्म में हमने कैसे लिखा, यही तो है। ये हमने कैसे लिखा, ये I, ये 90 माइनस I, ये I1, तो ये 90 माइनस I1, तीनों का सम 180, तो लिख दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, ये हमने क्या किया है, ये मैं तुम्हें अभी थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लाइट जो है पहले ऐसे आ रही थी और लाइट बाद में मुड़ गई तुम्हारा 120 डिग्री, तो ऐसे की बजाय वो ऐसे चलेगी बाद में, 120 डिग्री मुड़ गई, ठीक है। तुमको सर ऐसे कैसे चली मुड़गी, मुड़ेगी तो यहाँ से, अरे वो ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन ये चलेगी ना, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि ये ऐसे आई फिर ऐसे चलेगी, ठीक है। ये तुम ऐसे बोल सकते हो, ऐसे आई ऐसे मुड़ गई, 120 डिग्री मुड़ गई, उसको मैं यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सच, है ना। तो 120 डिग्री मुड़ गई, तो मैं उसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 120 की बजाय 300 में से माइनस कर दो, 360 में से, 360 में से 120 कितना हो गया, 240, तो 240 वो ऐसे मुड़ गई, तो मैं ये वाली बात भी तो बोल सकता हूँ। तो जो भी डेविएशन तुम्हारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो उसको 360 में से माइनस कर दो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज में बन जाएगा। तो अगर मैं 360 आ रहा है क्लॉकवाइज, 360 माइनस में 2 थीटा, जिसको अगर मैं 360 में से माइनस करूंगा, 360 माइनस ऑफ 360
प्लस 2 थीटा, तो दोनों कट जाएंगे, फिर क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला कि वो 2 थीटा डेविएट करेगा। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे निकल करके आ रही है कुछ। क्या एक तो निकल करके आ रहा है कि इंसिडेंट एंगल क्या है, आपतन का कोण के उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। आई का वैल्यू जो मर्जी लो, हमेशा लाइट तुम्हारी कितना मुड़ेगी, 2 थीटा मुड़ेगी। और कौन से डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, जिसमें तुम्हें दिख रहा है उसे उल्टे डायरेक्शन में ये वैल्यू निकली है। क्योंकि कल को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि सर 2 थीटा आपने बोला था, 2 थीटा ऐसे मोड़े ऐसे मोड़े, तो जो तुम्हें अब तुम्हें नॉर्मली मुड़ते हुए कैसे नजर आ रही है, ऐसे है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो तुम्हें ऐसे मुड़ती हुई नजर आ रही है ना, तो तुम इसे उल्टे डायरेक्शन में लेना, ऐसे डायरेक्शन में। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूं कि उल्टी डायरेक्शन में मोड़ना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 थीटा का वैल्यू आ गया। अगर तुमने इसको ध्यान रखा तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक बात तुम्हें और बता दूं, ये तो मेरा सेटअप ऐसा है, कल को अगर मेरा सेटअप ऐसा हो जाए, तो अगर कल को मैं सेटअप मेरा ऐसा कर दूं, तो कल को अगर मैं सेटअप अपना ऐसा कर दूं बच्चों, कैसा कर दूं, अभी मेरा ऐसा था ना, अभी मैं अगर ऐसा कर दूं तो भी आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर अभी भी क्या रहेगा, 2 थीटा ही रहेगा, चाहे लाइट जिस मर्जी एंगल पर इंसिडेंट हुई, इट डजंट मैटर। तो ये, अरे यार ये ले लेते हैं, अरे यार ये ले लेते हैं, ठीक है ये ठीक है, फिर भी दिख रहा है। तो तुम्हारी लाइट जो मर्जी एंगल पर आई हो, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो तुम्हारा जो डेविएशन है बच्चों, वो अभी भी कितना रहेगा, 2 थीटा रहेगा। लेकिन अब क्या है, लाइट तुम्हारी जा रही है ऐसे कुछ, है ना, ऐसे इसी बना दे, दिख नहीं रहा दूसरी वाले से, तुम्हारी लाइट तुम्हें ऐसे मुड़ती नजर आ रही है, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल तुम्हारी रे ऐसे थी, ठीक है, और लेट्स से 2 थीटा का वैल्यू आया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो तुम्हारा 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो तुम्हारा इससे 60 डिग्री मुड़ जाएगी लाइट रे ऐसे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे जाएगी ऐसे, मतलब जाएगी तो नीचे अल्टीमेटली, लेकिन ऐसे करके जाएगी। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। तो लाइट रे तुम्हारी ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ी, तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल ऐसा हो जाए ना, जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, लाइट रे ऐसे आई, है ना, और ऐसा हो सकता है कि तुमने ऐसे किया और यहाँ तो नॉर्मल कुछ ऐसा हो, या फिर कुछ ऐसा हो नॉर्मल, अरे यार दोबारा बनाना पड़ेगा। लाइट रे तुम्हारी ऐसे आई, है ना, ऐसे आई, फिर ऐसे गई। तो ऐसा हो सकता है ना कि नॉर्मल अगर यहाँ पर है तो लाइट रे तुम्हारी कुछ कैसे एक्ट कर रही हो, थोड़ी सी नॉर्मल थोड़ा ऐसा बना दूं, नॉर्मल थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, नॉर्मल, है ना, हो सकता है ना नॉर्मल ऐसे। अगर मैं एंगल को थोड़ा और छोटा ले लूँ तो नॉर्मल ऐसा हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो अगर नॉर्मल मेरा ऐसा है तो लाइट रे मेरी यहाँ से आई, ठीक है, और फिर मेरी यहाँ पर चली गई ऐसे करके, और फिर यहाँ से नीचे चली गई ऐसे करके। तो फाइनल जो रे है और इनिशियल जो रे है, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आमतौर पर बच्चे इसको रिप्रेजेंट करने में भी गड़बड़ करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो भाई ये 60 डिग्री मुड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो अगर इनिशियल ये डायरेक्शन था, तो फाइनल जो रे का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ से मोड़ दो 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री मोड़ोगे तो ऐसा इस तरह से वो बनेगा। ठीक है, तो अगर तुम 30 देखोगे तो एंगल कुछ ऐसा होगा 30, है ना, तुम्हारी रे आ रही है कुछ ऐसे, फिर तुम्हारी रे यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे अगर वो गिरेगी तो ये तुम्हारा नॉर्मल मिलेगा, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, तो उतने एंगल पे वापस मुड़ जाएगी ऐसे करके। तो ये जो फाइनल जो रे है, ये जो इनिशियल जो रे है, इनमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये बात समझ में आ गई भी। तो जो डायरेक्शन में तुम्हें मुड़ती हुई दिख रही है, उससे उल्टे डायरेक्शन में 2 थीटा तुम्हें रे को घुमाना है। ये तुम्हें बात याद करके रखनी है। अगर तुम इस वाली बात को याद करके रखोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं याद करके रखोगे तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत इसलिए आती है कि आधे बच्चे, ज्यादातर मैंने देखा, ज्योमेट्री में कमजोर होते हैं, तो वो एंगल वेंगल निकाल नहीं पाएंगे, एंगल वेंगल में सारे बच्चे घूम जाते हैं। और मैं भी कमजोर था, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कम से कम 50% बच्चों से तो मैं 50% बच्चे तो मेरे जैसे होंगे ही कम से कम, है ना, तो उनका भी ज्योमेट्री कमजोरी मिलेगा। 50% तो मैं कम बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 99% है, कोई 100 में से एक कोई आती एंगल वेंगल घुमाने, नहीं तो आधे एंगल वेंगल में घूम जाते हैं बच्चे। ठीक है, तुम इस सिंपल से एंगल वेंगल में घूम जाओगे, बड़ी बड़ी ज्योमेट्री तो संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब इसका मैं तुम्हें एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, तो तुम्हें बात पूरी तरह समझ में आएगी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ये लेता हूं, देखो जरा इसमें। हालांकि क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाला है, सर क्यों करवा रहे हो, फिर हमारा क्यों भेजा गरम कर रहे हो, भाई आ भी सकता है, 100% नहीं है। और मेरा तो यही रूल हमेशा से, कभी भी सिलेबस में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक जैसे ही लेकर के चलना। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जरूर कम है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन नहीं आया ऐसा कोई पक्का नहीं। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर एक मिरर, ये यहाँ पे मेरा दूसरा मिरर। बोला गया दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। यहां से एक रे आ रही है ऐसे करके, आई के एंगल पर। पूछा है आई का वैल्यू कितना हो कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। ऐसे पहले आगे टकराएगी फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी। उसके लिए आई का वैल्यू कितना हो? ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन, समझ गया ना? रे ऐसे आ रही है, टकराएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसे आई, फिर यहाँ टकराई, फिर वहां टकराई, फिर ऐसे हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो? ट्राई करो। तुम कह रहे सर अभी तो आपने बोला आई पे डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, आई पे ये डिपेंड नहीं करता कितना डेविएट करेगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होगी या नहीं होगी ये जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन से तो मुड़ेगी। ठीक है, तो 30 जो है वो मृदुल ने बोला है, और देखते हैं मृदुल क्या जवाब तुम्हारा ठीक है गलत है। करो जरा बाकी भी ट्राई। ठीक है, फिर दो बच्चों का जवाब आया है 30 डिग्री, बाकी का कोई जवाब नहीं आया है, और एक और का आया है 30 डिग्री। 3 बच्चों का आया 30 डिग्री, तो ठीक ही होगा मेरे ख्याल से ना। तुम कहोगे सर देखो क्या, अब देखो तुम जानते हो डेविएशन कितना होगा, डेविएशन होगा 2 थीटा का। थीटा आई पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कितना होगा 2 इंटू में 60, इतना सभी ने निकाले हो 120 डिग्री का डेविएशन होने वाला है। ठीक है, आई जो मर्जी हो। हाँ, इस बात पे जरूर डिपेंड करेगा आई क्या है कि फाइनल डायरेक्शन तुम्हारा क्या हासिल होगा। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारा आई ऐसा होता, यानी तुम्हारी रे ऐसी होती, तो 120 का मतलब यहाँ पे जाएगी। अगर तुम्हारी रे ऐसी है तो 120 का मतलब यहाँ पे जा सकती है ना। इनिशियल रे अगर ऐसी है 120, तुम अच्छा कौन सी डायरेक्शन में मुड़ोगे? तुम्हें मुड़ती हुई ऐसे नजर आ रही है, तो इसे उल्टा, उल्टा यानी कि ऐसे मुड़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम ऐसे जा रहे थे, सपोज करो ऐसे, तो तुम ऐसे मुड़ोगे। ठीक है, अगर तुम ऐसे जा रहे थे तो तुम ऐसे मुड़ोगे। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन लेना है। मैं दिखाता हूँ अब हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन है वो क्या है और हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली। तो इसको अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं कहूंगा कि मेरा इनिशियल डायरेक्शन था ये वाला, ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आई, तो यहाँ से भी आई होगा, और मेरा फाइनल डायरेक्शन ये मेरा डिजायर्ड डायरेक्शन है, ये मेरा डिजायर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन है, और मैं जानता हूं ये जो एंगल है ये डेविएशन है ना, उल्टे डायरेक्शन। मैंने ये बोला ना, अच्छा मैंने कौन सी डायरेक्शन बोला है? ये मुड़ेगी ऐसे, तो क्लॉकवाइज मुड़ेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, तो दिक्कत कोई है नहीं। ये मैंने कुछ यहाँ पे झंझट तो नहीं कर दिया? ठीक है ना सारा काम? मुझे लग तो रहा है मैंने थोड़ा झंझट कर दिया मेरे ख्याल से। कोई झंझट तो नहीं है? तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसे मुड़ेगी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये मेरा डिजायर्ड है, ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन है। मुड़नी कैसी है? दिख रही है मुझे ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन मुड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा है ना। मुड़ेगी तो ऐसे ही, लेकिन ऐसे कितना मुड़ेगी? 360 माइनस में 2 थीटा। कौन याद करेगा? उल्टा याद कर लेते हैं ना, आसान है। 2 थीटा, तो इस डायरेक्शन में मेरी मुड़ रही है 360 माइनस 2 थीटा, तो इस डायरेक्शन में मेरी कौन सी मुड़ जाएगी? 2 थीटा। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज में मेरे को मोड़ना है 2 थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होती है? ये रे अभी ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो ऐसे ये मुड़ेगी कितना? डेल्टा के बराबर, यानी कि 120 डिग्री। अब अगर ये 120 डिग्री मेरा पूरा का पूरा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल हो तो ये 90 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगा। तो आई प्लस 90 मेरा 120 है, तो आई का वैल्यू कितना निकल कर आया? 30 डिग्री निकल करके आया। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली बात पसंद नहीं आई तो तुम पिछली वाली बात का भी सहारा ले सकते हो। कौन सी पिछली वाली बात? देखो जरा, हालांकि अगर तुम्हें वाली बात समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तुम इसको ऐसे कर लो, है ना। इसको मैं पिछले वाले मेथड से करके दिखाऊं तुम्हें, देखो ऐसे करेंगे इसको पिछले वाले मेथड से। वैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको सर एक ही समझा दो, वही गणिमत होगा, बार बार अलग अलग मेथड क्या सिखा रहे हो। ठीक है, अब जिसको जो सेटिंग जम जाए। ठीक है, तो देखो जरा, तो अगर पिछले वाले मेथड से तुम्हें सिखाऊं मैं,
तो हम क्या बोलते, हमने क्या सीखा था कि कंफर्टेबल पोजीशन में रख लो मिरर को। मिरर को रख लिया ऐसे, कट 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 ऐसे, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमने तो ऐसे रख लिया मिरर को, अब मिरर आई पे आ रहा है ना, यहां पर आ रहा है, तो आई पे ही चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस आई, और ये भी कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस आई हॉरिजॉन्टल से। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको 90 माइनस आई मोड़ दूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है ना, मैं चाहता हूं इसको 90 माइनस में आई इसको मोड़ना चाहता हूं, तो मेरे को मिरर को कितना मोड़ना पड़ेगा 90 माइनस आई बाई 2, और मिरर मुड़ा हुआ कितना है, देखो यहां पे मिरर मुड़ा हुआ है, मिरर 60 डिग्री पे, तो 30 डिग्री मुड़ा हुआ है, यानी मैंने इसको जो मोड़ना चाहा 90 माइनस आई बाई 2 वो 30 डिग्री होगा, तो 90 माइनस आई हो गया 60 डिग्री, तो आई हो गया 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, ये तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है उसके मुकाबले ना, वो ज्यादा आसान लग रहा था। दोबारा रिपीट करूं, तुमने मिरर को रख लिया कंफर्टेबल पोजीशन में, 90 डिग्री पे रख लिया, मिरर ऐसे है तो नहीं, मिरर तो क्या है 30 डिग्री झुका हुआ है यहां से वर्टिकल से, तो मैंने बोला अगर मैं कंफर्टेबल में रखूंगा तो आई पे आया, आई पे गया, 90 माइनस आई पे आया, 90 माइनस आई पे गया, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस आई ऊपर है, मुझे भेजना कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो मेरे को 90 माइनस आई मोड़ना है रिफ्लेक्टेड रे को, तो मिरर को कितना मोड़ू उसका आधा, तो 90 माइनस आई बाई 2, और मिरर को मैं मोड़ रहा हूं इतना, तो मिरर कितना मुड़ा हुआ है असल में, मिरर तो असल में ऐसे ही दे रखा है ना तुम्हें, तुम थोड़ी अपनी मर्जी से जहां मर्जी रख लोगे उसको, तुम्हें 30 डिग्री ही उसको मोड़ना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दे तो तुम्हें ऐसे ही रखा है वो, तो 90 माइनस आई बाई 2 इज 30, तो आई के बारे में 30 आ गया। ये ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि अगर तुम्हें ऐसे वैसे कोई भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन दो चीजों से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर तुमने ये दो चीजें नहीं लगाई तो तुम, अब टेक्निकली तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर तुम टेक्निकली देखो तो मुझे क्यों करवाने की जरूरत है, ये मैं करवाता ही नहीं है। तुम देखो सीधा ये रे ऐसे आई, रे मुड़ेगी यहाँ पे, फिर देखो कहाँ जाएगी, और फिर दिमाग लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, सोल्व करो, आंसर पाओ, आई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, है ना। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तुम यहाँ पे तो भेज दोगे आई से, यहाँ से भेज दोगे आई, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि नॉर्मल को ऐसा बनाऊं कैसा बनाऊं, है ना, और ये एंगल कितना होगा, तो मुश्किलात आएंगी। हालांकि ज्यादा मुश्किलात तो नहीं आएंगी, उतनी मुश्किलात आएंगी जितनी हमें इस डेरिवेशन के अंदर आई है, उतनी तो आएंगी, ज्यादा थोड़ी आएंगी, ठीक है। तुमने पहले से करके रख लिया तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती है भाई। टेक्निकली मुझे फॉर्मुला देने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने तो बता दी, जितने पे आएगी उतने एंगल में मुड़ जाएगी, तो यहाँ से देखो आई पे आएगी तो आई पे चलेगी, फिर यहाँ पे निकालो कितने एंगल पर आएगी उतने एंगल में मोड़ दो, और फिर थोड़ा दिमाग लगा करके उसको हॉरिजॉन्टल बनाओ, है ना, तो वहां से वैल्यू निकल करके आएगी, और वहां से तुम्हें फिर कुछ ज्योमेट्री ट्रायंगल वैंगल ऐड गुड करके आंसर आ जाएंगे निकल करके, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि ये हैंडल नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम्हें मालूम हो तो बड़ा अच्छा रहता है, एक आधी चीजें मालूम हो, एक आधी चीजें तुम दिमाग लगा लो, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ याद करके चले जाओ। ऐसा मैं वैसे भी मैं रट्टू वाले मेथड में यकीन नहीं रखता हूं, मैं तो बोलता हूँ कि चीजों को समझ के ही जाना चाहिए, फॉर्मूले फॉर्मूले रटाने में ज्यादा यकीन नहीं रखता हूं मैं। हाँ, अगर तुमने समझ लिया है फॉर्मूले को फिर रटने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरह के बच्चे होते हैं जेई में, एक जो रटेंगे भी नहीं और जिनको फॉर्मूले निकालने भी नहीं आते, उनका तो तय ही है जो होना है। दूसरे जो बोलते हैं हम फॉर्मूले रटेंगे ही नहीं, वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाते। तीसरे होते हैं हम सिर्फ समझेंगे, हम वहां पे डिराइव कर लेंगे, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं जो समझ भी लेते हैं और जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उनको याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों फिर वो चीजें ज्यादा कामयाब रहती है, वहां पे टाइम सेव कर लेते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे ही मैं जानता हूं तुम, मुझे कोई रटवाना नहीं चाहिए फॉर्मूला, ये तुम कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी रटोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, है ना। तुमने समझ लिया कैसे किया, तुम इसको आंसर को याद भी रख सकते हो, ठीक है। दोनों चीजों में सिर्फ दो ही है इसके अंदर, और कोई तीसरा नहीं है इस प्लेन मिरर के अंदर जो तुम्हें रटने वाली बात है, ये दो है। और ये वाली बात मैंने तब एनकाउंटर की थी, मैंने तुम्हें ये वाली बात बता दी, क्योंकि होता एग्जाम में ऐसा था और तुम फिर कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने तुम्हें अच्छे से रटा दिया है कि तुम्हें जिस डायरेक्शन में मुड़ती हुई नजर आ रही है उसे उल्टे डायरेक्शन में उसको अल्टीमेटली तुम्हें 2 थीटा घुमाना है, ठीक है। आई जो मर्जी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। जो मिरर के बीच का एंगल है उसी पे फर्क पड़ता है। अब तुम चाहो तो मैं ऐसा सवाल एक और ले लेता हूं, ठीक है, कि ये देखो जरा एक और सवाल ले लेता हूं, एक सवाल अगले पेज पे लूं क्या, अगले पेज पे लेता हूं, चलो। किस पे करें, ब्राउन पे करते हैं, नहीं ब्राउन नहीं, रेड तो बहुत आंखों में चुभता है, ऑरेंज येलो ग्रीन, डार्क ब्लू भी अच्छा नहीं है, डार्क ग्रीन लेते, चलो डार्क ग्रीन पे करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो क्या है, अब इसे तुम्हारी पता लग जाएगा तुमने कितना इस चीज को अपने अंदर घोट लिया है। मिरर ऐसा है,
और ये एंगल है 20 डिग्री और लाइट आ रही है ऐसे 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे आ रही। चाहो तो इसको किसी और से बना लो, येलो से बना लो, किसी से बना लो। क्वेश्चन पूछा है 3 रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। दो मिरर है 20 डिग्री के एंगल पे है, नीचे वाला मिरर हॉरिजॉन्टल है ना, और उस पर 40 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। 3 रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ पे, पहला यहाँ पर होगा, फिर दूसरा यहाँ पर होगा, फिर तीसरा यहाँ पर होगा, फिर लाइट रे होता चली जाए। ठीक है, तो होता ना भी जाए, अपने क्या लेना है। उसने पूछा 3 के बाद कितना होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते। कैसे करेंगे देखो जरा। जैसा कि मैंने बोला है, कुछ लॉजिक कुछ फॉर्मूले। तो लॉजिक हमारा यही है कि हमें 2 का तो मालूम है, लॉजिक नहीं ये फॉर्मूला है, और लॉजिक हम तीसरे में लगा लेंगे। तो 2 के बाद जब पहली यहां से होगी, दूसरी यहां से होगी, तीसरा रिफ्लेक्शन यहां से होगा। एक बात पक्की है कि तीसरा रिफ्लेक्शन होगा यहां से भी। अच्छा, रे कैसी आ रही होगी ये चेक कर लेते हैं पहले। तो 2 के बाद रे मुड़ेगी ऐसे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज? 40 डिग्री। तो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन जो डेल्टा आ जाएगा वो आ जाएगा 40 डिग्री, और मुड़ रही है ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 40 डिग्री अगर आ जाएगा रे, तो तुम्हारी कैसी जाएगी रे? अब यहां से 40 तुम्हारी ऐसे थी इनिशियल डायरेक्शन, और तुमने क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है इसको। ठीक है ना, तुम्हारी थी यहां से 40, ये 40 ही तुम्हारी। तो तुमने इसको क्या करना है? 40 ही मोड़ना है। 40 अगर मोड़ोगे तो लाइट रे तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, यानी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे तुम्हारी ऐसे आ रही होगी। ये क्या है? आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही होगी, तो वापस क्या हो जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। तो अब हमें निकालना बड़ा आसान है। ये हमारा इनिशियल डायरेक्शन है, ये हमारा फाइनल डायरेक्शन है। तो लाइट रे कितना मुड़ गई? ये 40 था, तो लाइट रे मुड़ गई इतना, डेल्टा 3 नेट। डेल्टा नेट लिख देता हूं इसको। तो डेल्टा नेट का वैल्यू आ गया 180 में से गए 40, यानी कि 140, वो भी इस डायरेक्शन में जो कि है क्लॉकवाइज। तो 140 डिग्री क्लॉकवाइज ये तुम्हारी लाइट रे मुड़ जाएगी। कितना आसान हो गया देखो जरा। दोबारा रिपीट किया जाए तो देखो कैसे इसको रिपीट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको रिपीट करेंगे भाई? लाइट रे हमारी ऐसे आ रही थी, हम जानते हैं लाइट रे 2 के बाद कितना मुड़ेगी? 40 मुड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन में मुड़ती हुई नजर आ रही है? ऐसे, तो उल्टा मुड़ेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। तो जा रही थी ऐसे, 40 मुड़ जाएगी ऐसे, तो नीचे आ जाएगी सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो वर्टिकली अप जाएगी। तो इनिशियल डायरेक्शन ये था, फाइनल डायरेक्शन ये हो गया। दोनों में एंगल था 40, तो ये एंगल कितना हो गया? 140। तो 40 मुड़ गई। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। प्लेन मिरर में अगर ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करने हैं, 2 मिरर लगा दिए, 3 मिरर लगा दिए, ये कर दिया, अदर कर दिया ना, इस तरह क्वेश्चन करने हैं, तो 2 बातें बड़ी ध्यान रखनी है तुम्हें। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? एक तो इंसिडेंट रे को सेम रखते हुए अगर मिरर को थीटा मोड़ता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है उसी सेंस में। दूसरी, 2 मिरर अगर थीटा पे रखे हुए हैं, लाइट रे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट हो जिसपे वो तुम्हें मुड़ती हुई नजर आ रही है, उससे उल्टी डायरेक्शन में 2 थीटा मुड़ेगी 2 रिफ्लेक्शन के बाद। अगर क्वेश्चन 2 का ही है तो अच्छी बात है ना। ये क्वेश्चन तो कोई पूछने वाला है नहीं, इस तरह के फिर भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये भी चांस कम ही होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि पूछ लिए जाएं तो फिर आंसर नहीं कर पाओगे अगर तुमने थ्योरी से नहीं कर रखी है। ठीक है, अगर तुम मैथ में जाओगे तो उलझ जाओगे इसमें। अगर सोचोगे कि मैं मैथ में जाऊंगा 3 रिफ्लेक्शन कर दूंगा और मेरा मैथमेटिक्स से मैं निकाल दूंगा, तो फंस जाओगे। ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो कल हम फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे, फील्ड ऑफ व्यू वगैरह और वो सब हम चीजें देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। कल मिलते हैं हम सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने सुना है कि मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, तो जोधपुर के मौसम को एंजॉय करो, और कल हम मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।